हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 22 नंबर श्लोक। काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत कुछ सीखने वाला है श्लोक में। आप डेफिनेटली इस श्लोक को सुनिए। बसांसि जन्नानि जथा विहाय नवानि गृह्णात् नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं जैसे व्यक्ति मतलब पुराने जब कपड़ा हो जाता है तो कपड़ा को चेंज करके नया कपड़ा ओढ़ लेते हैं, ऐसे टाइप का आत्मा जब कोई शरीर पुराना हो जाता है तो उनको छोड़ के नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो ये श्लोक कहने का तात्पर्य यहाँ पे बहुत सारा चीज है। यहाँ पे एक्चुअली इस एंगल से कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप जो बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न हो आपके पितामह और गुरु को लेके, तो ऑब्वियसली वो तो एनीवे वो मतलब उनका मतलब ओल्ड एज हो गया है। तो जब ओल्ड एज हो गया है और उनका अगर मृत्यु हो जाता है फिर नया उनको एक शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है, तो इसमें तो आपको खुशी होना चाहिए ना, आपको इसमें दुख करने का क्या बात है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब एक तो चीज है कि उनको अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे लिए एक मैसेज है कि व्यक्ति जो हम बहुत सारा पॉइंट में डिस्कस करते करते आ रहे हैं कि आत्मा जो है शरीर चेंज करते हैं, शरीर चेंज करते हैं, किस आधार पे शरीर चेंज करते हैं ना। जब शरीर धारण करते समय वहां पे मतलब एक फिक्स होता है ये जो शरीर है कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो इनका स्टार्टिंग मतलब जो बार्थ होगा और डेथ कैसे होगा, कितना टाइम पीरियड के लिए ये शरीर रहेगा। तो उसी हिसाब से कृष्ण ने कह रहे हैं एक शरीर जब हम धारण कर रहे हैं और वो शरीर जब पुराना हो जाता है फिर आत्मा क्या करता है उस शरीर को चेंज करके नया शरीर धारण करते हैं। जैसे ही हम जैसे कोई पुराना जब वस्त्र हो जाता है उसको चेंज कर देते हैं फिर नया वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कृष्ण ने कह रहे हैं जब पुराना कपड़ा हो जाता है उसको चेंज करते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं। इस हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से हर व्यक्ति को तो मतलब शरीर तभी डेथ होना चाहिए जब वो शरीर एकदम वृद्धावस्था आ गया, मतलब वो शरीर अभी मतलब उनको मतलब एक्टिव स्टेज में नहीं है तब भी। लेकिन कभी कभी हम तो देखते हैं बहुत यंग एज में भी लोग मृत्यु वरण करते हैं, मतलब उनका अभी भी ये जो शरीर रूपक ड्रेस है ये तो मतलब अच्छा है, फिर क्यों चेंज कर रहे हो, ये कौन सा लॉजिक पे होता है। तो इसमें एक्चुअली आचार्य लोग लिख रहे हैं इस कौन सा बेसिस में होता है। वो कह रहे हैं देखिए अगर हम लोग जैसे कपड़ा खरीदते हैं ना, तो बाहर से कोई कपड़ा खरीदते हैं, मान लीजिए आप फुटपाथ से कोई कपड़ा खरीद लिए, हो सकता है कपड़ा दिखने के लिए बहुत अच्छा है, आप कपड़ा खरीद लिए, लेकिन खरीद के लाने के बाद एक दो दिन पहनने के बाद वो फट गया। तो ये जब फट गया हो सकता है अच्छा दिख रहा है लेकिन पहनने का लायक नहीं रहा। तो ये जो कपड़े का लॉन्जेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये कौन सा ब्रांड है, इसका ब्रांड वैल्यू कितना है, इसका परचेजिंग प्राइस कितना है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे जब हम शरीर धारण करते हैं ये, और ये जो शरीर को हम कपड़े के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये भी शरीर डिपेंड करता है, जैसे वहां पे कपड़ा डिपेंड करता है परचेजिंग प्राइस के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, यहाँ पे भी ये शरीर डिपेंड करता है हमारा पास्ट कर्म के ऊपर। हो सकता है बहुत यंग दिख रहे हैं लेकिन उनका मृत्यु हो गया, मतलब उनका कर्म बहुत अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है इसीलिए बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लाइफ मिला है। हो सकता है वो जो बॉडी बहुत एक्टिव दिख रहा है लेकिन वो बॉडी में अभी सोल रहने के लिए मतलब जो कैपेसिटी उनका नहीं है, क्योंकि उनका कर्म का जो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम बहुत बार देखते हैं बहुत यंग एज में भी बहुत लोग उनके मतलब शरीर त्याग करते हैं। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे कृष्ण ने कन्विंस करना चाहते हैं अर्जुन को, देखिए आप जो मतलब डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं, आपके गुरु आपके पितामह इनका देहांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन आपको तो मतलब इतना दुख होने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एनीवे उनका जो शरीर है अभी ओल्ड एज में आ गया, वृद्धावस्था में आ गया, और यहाँ पे मृत्यु होने के बाद फिर एक मतलब नया शरीर उनको मिलेगा, तो उसमें फिर मतलब दुख करने का कौन सा बात है। तो ये कह के कृष्ण ने यहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं। हरे कृष्ण।